अभी आपको कंटिन्यूएशन में एक वीडियो और बना रहा हूँ। 44 AD अभी जैसे बताया था, 44 ADA का वीडियो और बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं 44 AE भी कवर कर लूँगा। जैसे हमने 44 AD में बिजनेस के केस में देखा था, 44 ADA जो है वो होता है प्रोफेशन के केस में। अगर आप इंडिविजुअल और फर्म है, फर्म एक्सक्लूडिंग LLP, ठीक है, तो आप प्रेजम्पटिव इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप प्रोफेशन में हैं और आपका जो टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से ज्यादा नहीं है, 50 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट यहां पर भी जैसे हमने वहां देखा था ना, 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ का बेनिफिट मिला था, यहां पे भी 50 लाख की जगह आपको 75 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा इफ आपका जो कैश रिसिप्ट है, ठीक है ना, टोटल रिसिप्ट के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। टोटल रिसीविंग, कैश रिसीविंग, हाँ 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसीविंग के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशन पूरी कर देते हो, राइट, कि आपका जो कैश रिसीविंग है टोटल रिसीविंग के 5% से ज्यादा नहीं है, तो आपका टर्नओवर की लिमिट या ग्रॉस रिसिप्ट्स की लिमिट जो 50 लाख की जगह 75 लाख देखी जाएगी। मतलब अगर आपकी 75 लाख तक की रिसिप्ट है, आप प्रेजम्पटिव इनकम का बेनिफिट ले सकते हो अंडर सेक्शन 44 ADA प्रोफेशन के केस में, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, अगर आप प्रेजम्पटिव इनकम में आते हो, 44 ADA में आते हो, तो क्या होगा, जो भी आपका टर्नओवर है या जो भी आपका ग्रॉस रिसिप्ट्स है उसका अपफ्रंट 50% विल बी योर PGBP का इनकम अपफ्रंट। जैसे लेट्स अज्यूम आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरा टर्नओवर हुआ है 62 लाख रुपीस, तो 62 लाख का 50%, राइट, 31 लाख रुपए। वैसे तो मेरी लिमिट क्या होती है जनरली 50 लाख रुपए, बट मैं बोलता हूं सर मेरा 5% से ज्यादा कैश रिसीविंग नहीं है, तो मेरी लिमिट हो जाएगी 75 लाख रुपए। तो उस केस में मेरा जो भी टर्नओवर है मैं प्रेजम्पटिव में जा पाऊंगा, क्योंकि 75 लाख की लिमिट और मेरा टर्नओवर 62 लाख रुपए, 62 लाख रुपीस है। तो उस केस में जो भी मेरा टर्नओवर है उसका 50% मतलब 31 लाख विल बी माई PGBP इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। और वापस मैं एक चीज यहां पर बता रहा हूं कि जैसे मैंने आपको बताया था 30 से 37 का खर्चा जैसे 44 AD में नहीं मिलता है, यहां पर भी आपको कोई भी खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा। I hope this is clear. I hope this is clear. चलो अब मैं आपको 44 AE भी समझा देता हूं। सेक्शन 44 AE प्रेजम्पटिव का तीसरा सेक्शन। जैसे मैंने आपको 44 AD में बताया था, 44 AD का बेनिफिट किसको मिलता है, इंडिविजुअल, HUF और फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। 44 ADA का बेनिफिट किसको मिलता है, इंडिविजुअल और फर्म एक्सक्लूडिंग LLP। और 44 AE का जो बेनिफिट है वो किसी भी एसएससी को मिल जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, इट शुड बी रेजिडेंट। 44 AD और 44 ADA यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इट शुड बी रेजिडेंट होगा तो ही बेनिफिट मिलेगा, बट 44 AE में ऐसा नहीं है। 44 AE में किसी भी पर्सन को ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब 44 AE क्या बोलता है, 44 AE का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा व्हेन यू आर इन द गुड्स कैरेज बिजनेस, गुड्स कैरेज बिजनेस, ठीक है। तो 44 AE का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा व्हेन यू आर इन द गुड्स कैरेज बिजनेस। बाहर से मेरी बेटी की आवाज आ रही, बट अपन कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, डोंट डिस्ट्रैक्ट। वो बोल रही पापा आओ, है ना। तो ये क्वेश्चन करके मैं जाता हूं, मतलब ये कंसेप्ट बता के आपको, ठीक है। सो गुड्स कैरेज बिजनेस, हाँ, तो गुड्स कैरेज बिजनेस में हो और इन्होंने यहां पे बोला है कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपके पास मैक्सिमम 10 ट्रक होने चाहिए, 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 10 व्हीकल्स, गुड्स कैरेज जो व्हीकल्स होते हैं ना वो। अब ये बोलता है इंक्लूडिंग बिग और स्मॉल, ठीक है ना, इंक्लूडिंग बिग और स्मॉल। अब इन्होंने यहां पे क्या बोला है, बिग व्हीकल मतलब क्या, बिग व्हीकल मतलब क्या, जो 12 टन से ज्यादा, जो 12 टन से ज्यादा के हो वो बिग व्हीकल है, और इसके अलावा जो है वो स्मॉल व्हीकल्स है, अदर सारे स्मॉल व्हीकल है। तो सर किस तरीके से हम आपकी प्रेजम्पटिव इनकम कैलकुलेट करेंगे, यहां आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, जैसे सेक्शन 28 और 30 से 37 के खर्चे लेस करने, कुछ नहीं करना है आपको। तो आपने कितना क्या कमाया है वो आपको यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। इन्होंने सिंपल एक तरीका बता दिया है कि देखो अगर आपके पास बिग व्हीकल है, ठीक है ना, बिग व्हीकल है जिनका 12 टन से ज्यादा वाले हैं, तो ये बोलता है कि जितने टन का है, मान लो 15 टन का व्हीकल है आपके पास, तो 15 टन इंटू 1000, तो ये उसकी 15,000 रुपए उसकी मंथली इनकम मान ली जाएगी। उसकी इनकम क्या हो जाएगी, 15,000 रुपए पर मंथ उस व्हीकल की इनकम मान ली जाएगी। अब ये पूरे 12 महीने में, मतलब पूरे साल में कितने महीने आपने अपने पास रखा है,
ठीक है ना, आपने यूज किया नहीं किया इररिलेवेंट, आपने अपने पास कितने महीने रखा है। मान लो मैंने खरीदा कब है, मैंने खरीदा ही जनवरी के अंदर है, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने की इनकम मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा। समझ में आ रहा है। तो बिग व्हीकल के केस में क्या हो जाता है कि जितने टन का है, मान लो 16 टन का है तो 16,000 रुपए उसकी पर मंथ इनकम हो जाएगी, और अगर आपके पास 12 महीने रहा है तो पूरा 12 महीने का इनकम यहां पर कंसिडर कर लिया जाएगा। अब ये एक बात यहां पर ध्यान रखना कि अगर आपने खरीदा है और एक दिन भी किसी महीने में आपके पास वो रह गया है, जैसे मान लो मैंने 30 सितंबर को कोई ट्रक खरीदा 16 टन का, ठीक है, 30 सितंबर को खरीदा, तो आप बोलोगे सर मेरे पास कितने महीने रहा, आप बोलोगे सर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 6 महीने आपके पास रहा है। आप ये सोच रहे होंगे बट 30 सितंबर 30 तारीख को मैंने खरीद लिया, सितंबर का एक दिन हो गया है, तो इसे भी पूरा महीना माना जाएगा, तो ये 7 मंथ माने जाएंगे। और 16 टन का है तो एक महीने की इनकम कितनी हो गई, 16,000 रुपए उसकी इनकम हो गई। आई होप दिस इज क्लियर, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो ये है लार्ज व्हीकल के केस में। और अदर व्हीकल, अगर लार्ज व्हीकल मतलब जिनका 12 टन से ज्यादा है, अदर व्हीकल जो 12 टन से कम है 12 टन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड 7,500 रुपए पर मंथ आपकी इनकम मान ली जाएगी, पर मंथ पर व्हीकल, ठीक है, पर व्हीकल इनटू वो व्हीकल आपके पास महीने में कितने, साल में कितने महीने रहा है। अगर एक दिन भी आपके पास किसी महीने में अगर एक दिन भी आपके पास रहा है तो पूरा महीना कंसीडर किया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास ओपनिंग व्हीकल कितने थे, 5, ठीक है, 3 व्हीकल तो थे बिग 20 टन के, और 2 व्हीकल जो थे मेरे पास वो थे स्मॉल, ठीक है, 10 टन के, ठीक है। फिर मैंने 31 जुलाई को एक बिग व्हीकल खरीदा स्मॉल, ठीक है, सॉरी एक बिग व्हीकल खरीदा 15 टन का। चलो अब मुझे यहां पर अगर इनकी प्रेजम्पटिव इनकम के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है तो मैं कैसे करूंगा, देखो मेरे पास कितने थे, 5 व्हीकल में से 3 व्हीकल तो बिग थे, 3 व्हीकल बिग थे, है ना, और 20 टन के थे, 20 टन, तो 20 टन मतलब यहां पर उस एक व्हीकल की इनकम कितनी हो गई, 20 टन, तो 20,000 पर मंथ, है ना, इनटू कितने व्हीकल थे, 3, और ये तीनों मेरे पास 12 महीने के लिए थे, तो ये यहां पर एक कैलकुलेशन हो जाएगी। अब एक बिग व्हीकल मैंने कब खरीदा, जुलाई में, तो जुलाई को कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर जुलाई का एक दिन भी आपके पास रहा हो तो जुलाई माना जाएगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये कितने टन का था, 15, तो इसकी एक महीने की इनकम कितनी हो जाएगी, 15,000। कितने व्हीकल थे मेरे पास, एक खरीदा मैंने, ठीक है ना, एक व्हीकल खरीदा, और कितने महीने, 6 महीने मेरे पास रहा। तो इस तरीके से मैं बिग व्हीकल की इनकम कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये कितना हो गया, 12×36, तो ये मेरे हिसाब से 7,20,000 हो गया, ठीक है, और 6 15 6 90, तो ये आ गई 8,10,000 की इनकम, तो बिग व्हीकल की आ गई। अब स्मॉल व्हीकल कितने थे मेरे पास, 2, तो यहां पे स्मॉल व्हीकल की इनकम कैसे कैलकुलेट करूंगा, 7,500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल, और मेरे पास कितने थे, 2 व्हीकल थे, और कितने, 12 महीने थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 12 दूना 24, देखो 7,500 इंटू 24, तो ये आ गया 1,80,000। तो मेरी इस प्रेजेंटिव इनकम कितनी आ गई, 9,90,000। तो इन सभी व्हीकल्स की मेरी जो प्रेजेंटिव इनकम आ गई वो कितनी आ गई, 9,90,000। बट एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप 44 AE का बेनिफिट नहीं ले पाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये कंसेप्ट भी मैंने आपको करा दिया है, नोट्स में देखो और फटाफट उसके साथ में आप कंप्लीट कर लो। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, 30 से 37 का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहां पर आपको 30 से 37 का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट एक बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएगा, जो पार्टनर्स रेम्युनरेशन की जो लिमिट होती है ना सेक्शन 40B, वो बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आप ये नोट लिख लेना कि पार्टनर्स रेम्युनरेशन एज पर सेक्शन 40B डिडक्टिबल, ठीक है। मान लो रेम्युनरेशन जो आता है एज पर सेक्शन 40B, जो अमाउंट आती है, मान लो मेरी आती है 2 लाख रुपए आती है, तो वो खर्चे का बेनिफिट मैं यहां पर ले सकता हूं, तो वो 2 लाख मैं यहां पर लेस कर लूंगा, तो मेरी इनकम कितनी आ जाएगी, 7,90,000। ये एक बेनिफिट आपको 44 AE में मिलता है, 44 AD में नहीं मिलता है, 44 ADA में नहीं मिलता है। तो सारा प्रेजेंटिव इनकम मैं यहां पर कंप्लीट करा चुका हूं। तो यस,
स्टे कनेक्टेड। और भी आपके जो भी डाउट्सफुल जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मुझे कमेंट के जरिए लिखो और बताओ कि ये कैसा लगा ये वीडियो, और अगर कोई भी डाउट है तो वो यहाँ पर मेंशन करो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। और अभी तक अगर इस चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम में। वापस बता रहा हूँ कि इनको एक जगह एक्सेल के अंदर इनके लिंक को सेव करके रख लेना, ताकि एग्जाम में आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। ये सारे लिंक्स आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाले हैं एग्जाम में। थैंक यू।